Hello students, welcome once again in social science class. So we have started chapter first of geography, the earth in the solar system, and we have discussed the first part of this chapter in which we have discussed what is full moon, okay, what is new moon, full moon क्या होता है, new moon क्या होता है, what are celestial bodies, all the bodies present in the sky, these are called celestial bodies. stars क्या होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है, खुद की अपनी हीट होती है, these are called stars. और जो हमारा सन है ये एक स्टार है, it is located nearest to us, it is closest star that is located near us, okay. ये सबसे हमारे पास में स्थित स्टार सन है. और उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉन्स्टलेशन को, व्हाट आर द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं. उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है. उर्सा मेजर इज आल्सो कॉल्ड बिग बियर. एंड हियर वी डिस्कस सप्तऋषि मंडल. सप्तऋषि मंडल के बारे में हमने डिस्कस किया. सप्तऋषि मंडल इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ stars having definite pattern, okay, उनका एक definite pattern होता है. then we see different examples of constellations, different examples देखे. now we'll see we'll study the pole star. pole star के बारे में आपने अक्सर सुना होगा. in हिंदी this pole star is called ध्रुव तारा. pole star को हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं. सो ध्रुव तारा का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा. यू हैव डेफिनेटली लिसन द नेम ऑफ ध्रुव तारा, पोल स्टार. पोल स्टार, इसको पोल स्टार क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ. यू नो दैट देयर आर टू पोल्स ऑफ अर्थ. अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. हियर दिस इज नॉर्थ पोल and south pole. so the location of this pole star, this is north, okay, and its location doesn't change. ये फिक्स रहती है, इसकी लोकेशन ये फिक्स रहती है. and it is always located in the north, okay, और इसकी लोकेशन कभी भी नहीं चेंज होती है. this is definite pattern, definite position, or with the help of this pole star, or we can say north star, or we can say ध्रुव तारा. जो पहले के लोग थे इसको देख के अपनी जर्नी करते थे. because the location of this star is fixed, and इसको देखकर ही अपनी वे डायरेक्शन वे फिक्स किया करते थे और अपनी जर्नी किया करते थे. ओके, एंड यू कैन सी द लोकेशन ऑफ दिस पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि मंडल. यू कैन सी इन द स्काई दैट कि इस तरीके से ये सप्तऋषि मंडल है. इसके ये जो दो स्टार्स हैं, इन दो स्टार से अगर सीधी लाइन अगर खींची जाएगी तो इससे बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में यहां पर ये ध्रुव तारा दिखाई देता है. और ये काफी अच्छा चमकता है, इसमें रोशनी काफी अच्छी होती है और काफी अच्छी तरीके से विजिबल होता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, और वी कैन से पोल स्टार. सो दिस इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन द स्काई, काफी अच्छी रोशनी होती है. सो दिस इज पोल स्टार. सो वी हैव अर्ली डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्स कि स्टार्स क्या होते हैं. जो स्टार्स होते हैं इनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है. लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, अपनी हीट नहीं होती है, लेकिन वे सन की या फिर कहें स्टार्स की लाइट से ही वे चमकती हैं. दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. ओके, सैटेलाइट्स भी चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, दीज प्लैनेट्स ये स्टार्स की लाइट से ही चमकते हैं. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार, ओके, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स, और वी कैन से सन. जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें देयर आर 8 प्लैनेट्स
एंड दीज प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, ये सैटेलाइट्स प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एंड प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड आवर सन इट रिवॉल्व अराउंड द गैलेक्सी, ये गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है। सो हमने देखा कि किस तरीके से जो सैटेलाइट्स होती हैं ये प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज मून। ओके, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाए जाते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन काइंड, डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। एंड दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर दे आर डिजाइंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। इनके डिफरेंट पर्पज होते हैं, ये अलग अलग अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, और ये ह्यूमन अपनी सुविधा के अनुसार इनको डिजाइन करते हैं। सो these are artificial satellites, but Earth has only one natural satellite. जुपिटर और सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, नाउ वील डिस्कस द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सो एज द नेम सजेस्ट, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, तो ये जो सोलर है इट रेफर्स टू सन। ओके, इट रेफर्स टू सन। सोलर सिस्टम मीन्स सन का सिस्टम। सोलर सिस्टम इसलिए कहा जाता है बिकॉज सन इज लोकेटेड इन द सेंटर, और वी कैन से सन इज द हेड ऑफ दिस सेंटर। सन इस सेंटर का हेड होता है। And all the planets they revolve around the sun. There are 8 planets in the solar system. उसके अलावा प्लानेट होते हैं, एक हमारा स्टार है विच इज सन, उसके बाद 8 प्लानेट्स हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन, और डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं। ओके, दीज सैटेलाइट्स दीज रिवॉल्व अराउंड द प्लानेट, ये प्लानेट के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स हैं, जिनको अभी हम देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। मीटेरॉइड्स हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। ओके, सो ये पूरा सोलर सिस्टम क्या होता है, इसका पूरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। सो लेट्स मूव टू अदर पेज। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सन, दिस इज सन। ओके, अब इस सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, दे रिवॉल्व। हियर यू कैन सी मरकरी। Mercury is the closest is the planet which is closest to the sun. सन के सबसे पास वाला प्लानेट मरकरी है। ओके, एंड देन कम्स वीनस। ओके, वीनस इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ, अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज लाइक द अर्थ, और इट इज आल्सो कॉल्ड वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। एंड वीनस इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अगर एक आप रात में देखेंगे तो ये मून के बाद दूसरा सबसे ज्यादा चमकने वाली बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी होती है वीनस। एंड Venus is hotter than Mercury.
मरकरी से भी ज्यादा हॉट होता है वीनस, although it is located more distance than the Venus from the sun. सन के सबसे ज्यादा पास मरकरी होता है, फिर उसके बाद वीनस होता है, बट द टेम्परेचर ऑफ वीनस इज मोर देन मरकरी. ओके, देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ. अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, देन अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ओके, फर्स्ट पे मरकरी, सेकेंड पे वीनस एंड थर्ड पे अर्थ. एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज लाइफ. Okay, it is the only planet. And one thing here about the Mercury is that कि जो ये मरकरी है, it takes about 88 days for the one revolution of Earth. Sun. अर्थ ये जो मरकरी है, मरकरी सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है. ठीक है, 88 डेज में ये पूरा इसका एक चक्कर लगा लेता है. ओके, और इट टेक्स अबाउट 59 डेज टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं और सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. दे हैव रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन. ऑल द प्लैनेट्स दे हैव रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन. ओके, रोटेट भी करते हैं और रेवोल्यूशन भी होता है. जिस तरीके से लट्टू ये अपनी एक्सिस पे घूमता है, आपने कभी ना कभी लट्टू जरूर चलाया होगा. जैसे लट्टू घूमता है अपनी एक्सिस पे, उसी तरीके से ये प्लैनेट भी घूमते हैं और घूमते घूमते ये पूरे सन का चक्कर भी लगाते हैं. ओके, सो नाउ मूव टू अर्थ. अर्थ ये तीसरा प्लैनेट है एंड इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है अर्थ. ओके, फिर उसके बाद आता है मार्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मंगल ग्रह, मार्स. ओके, सो दीज 4 प्लैनेट, ये जो 4 प्लैनेट हैं, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट. इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है. ओके, बिकॉज दे आर लोकेटेड क्लोजली टू द सन. सन के पास लोकेटेड हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं. फिर मार्स के आगे देयर इज ए एस्टेरॉयड बेल्ट. एस्टेरॉयड्स जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोन टाइप्स में होती हैं और इनकी एक बेल्ट पाई जाती है. इस बेल्ट में काफी सारे एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं. ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में. दिस इज जुपिटर. सो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जिसमें डिफरेंट एस्टेरॉयड्स होते हैं. एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ एक लोकेशन देख रहे हैं हम सबकी. सो इसमें काफी सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं. यू कैन सी हियर मैनी ऑफ द एस्टेरॉयड्स. कई सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं. सो वी कैन से दैट ऑल द प्लैनेट्स विच आर लोकेटेड इनसाइड द एस्टेरॉयड बेल्ट, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर लोकेटेड हैं, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट. ओके, और जो इससे बाहर लोकेटेड हैं, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट. जो इनर प्लैनेट होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. ओके, ये एक तरीके से ठोस होते हैं. ऑल दीज प्लैनेट्स, दीज आर सॉलिड वी कैन से. एंड दीज प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैस के बने हुए होते हैं. ओके, ये इतने ठोस नहीं होते हैं जितने कि ये प्लैनेट्स हैं. ओके, सो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हियर कम्स जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सबसे बड़ा प्लैनेट है. ओके, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. नाउ वी विल मूव आफ्टर द जुपिटर. हियर कम्स सैटर्न. This is Saturn planet. This is Saturn planet. Okay.
इसकी डिस्टेंस जुपिटर से भी ज्यादा है। सन से जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे सन से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ओके, आफ्टर सैटर्न हियर कम्स यूरेनस। ओके, हियर कम्स यूरेनस। दीज 3 प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, these planets they have rings around them. You can see rings. Saturn में दूर से ही विजिबल होती है, but Uranus and Jupiter they also have rings around there. इस तरीके से हल्की हल्की रिंग्स होती हैं। So ये जो रिंग्स होती हैं these are ऑफ द डिब्रीज होती हैं, कई छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। वी कैन से दे आर स्मॉल डिब्री। और ये इस प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती रहती हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड यूरेनस एंड नाउ वी विल मूव टू आफ्टर यूरेनस दिस इज नेपच्यून। You can see here this is Neptune. Neptune is the farthest planet of our solar system. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा दूर का प्लैनेट है and it takes 164 years. इसको 1 साल लग जाता है, 164 years, 164 years लग जाते हैं एक चक्कर काटने में। सन के अराउंड एक चक्कर काटने में 164 इयर्स लगते हैं नेपच्यून को। कितना ज्यादा टाइम लगता है? बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज वेरी फार, सो इट टेक्स 164 इयर्स टू स्पिन। सो वी हैव डिस्कस्ड 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, पहले ऐसा था 2006 में, 6 से पहले एक प्लूटो एक प्लैनेट था। प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। प्लूटो, PLUTO, प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई, एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई जिसमें से प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया कि ये प्लैनेट नहीं है। ओके, तो इसको प्लैनेट से निकाल के एक मिनी प्लैनेट का या ड्वार्फ प्लैनेट का टाइटल दे दिया गया कि इट इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, सो इट इज नो मोर प्लैनेट। नाउ सोलर सिस्टम हैज ओनली 8 planets. प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। 2006 से पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, बट नाउ देर आर ओनली 8 planets in the solar system, and names of these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So we have discussed these all planets, and there is a trick to memorize the names of the planet in order of their distance from the sun. This trick is given in your book. You can see in your book. This trick is, we will move to the next page. This trick is, my very efficient mother just served us nuts. So my यानी M stands for Mercury, very, V stands for Venus, E stands for Earth, M stands for Mars, J stands for Jupiter, S stands for Saturn, U stands for Uranus, and N stands for Neptune. So there are 8 planets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, and this is the order of the distance from the sun.
सबसे पास मरकरी होता है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ। अर्थ की पोजीशन 3rd नंबर की है। ओके, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे सन से तो अर्थ की पोजीशन 3rd नंबर की है। सबसे लास्ट में नेपच्यून है 8th नंबर पे। ओके, एंड वी नो दैट जुपिटर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, Venus it is the hottest planet. Okay, it is also called morning star, and it is also called Earth's twin. Earth की sister भी कहा जाता है इसको. And this Mercury, this is closest planet to the sun. Okay, and this Venus it is very similar to Earth. बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है इसकी शेप एंड इसकी काफी सारे स्ट्रक्चर्स अर्थ की तरह होते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है वीनस को। सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट द सन, द अर्थ और मून। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। Then we know what is satellite, what are human made satellite, asteroids क्या होते हैं, meteoroids क्या होते हैं। Okay, so thanks for watching video.